अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ऐसी होममेड रेमेडी जिसको बनाना बहुत आसान है, जिसके लिए बहुत कम चीज़ें आपको घर में चाहिए। इससे आपके हाथों की सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगी। जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं। जितनी मर्ज़ी हम एक्सपेंसिव लोशन यूज़ कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छे मॉइस्चराइज़र लगा लें, कुछ भी कर लें, हाथों में डैंड्रफ आ जाती है। हाथों की रंगत अजीब सी हो जाती है, हाथ बेरौनक लगने लग जाते हैं, हाथों पाँव में इतनी ज़्यादा डैंड्रफ होती है कि मत पूछें। जितने मर्ज़ी हम लोशन लगा के अपने पैरों को, अपने पाँव को भी हम मोज़ों के साथ, शूज़ के साथ कवर कर लें, फिर भी हमारे पाँव, जब हम अपने सॉक्स उतारते हैं तो इतनी ज़्यादा डैंड्रफ अजीब से पाँव हुए होते हैं। और हाथों को भी हम जितना मर्ज़ी मॉइस्चराइज़र कर लें, जितनी मर्ज़ी चीज़ें अच्छी से अच्छी लगा लें, लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखें तो हाथ अजीब से बेरंग से और अकड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको बनाना बहुत आसान है। वही चीज़ें आपके घरों में मौजूद होंगी और इसके लिए कोई तरह ज़्यादा लंबा चौड़ा यानी कि चीज़ों की दरकार नहीं। और इसको हम लोग बचपन से यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी मेरी मेरी जो मामा थी उनकी खराब नहीं हुए थे। हमारी फ्रेंड्स वगैरह थी, सर्दियों की वजह से उनके होंठ फट जाने, हाथ ख़राब हो जाने और वो अजीब सा फेस भी फट जाता था, जैसे ना निशान पड़ जाने, लेकिन हमारे कभी भी नहीं हुए थे क्योंकि हम लोग डेली रात को ये लगाते थे, फेस पे रात को लगाते थे। और जो हाथों पे तो जब भी कोई हाथ, यानी कि हाथ में तो दिन में 4 दफ़ा लगा लो, 5 दफ़ा लगा लो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले जो ग्लिसरीन ले लेनी है, 1 डिब्बी आप ग्लिसरीन की ले लें। यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ 1 चम्मच के करीब, लेकिन अगर आपने इसको यानी कि बनाना है, पूरे मंथ के लिए भी बनाना है या पूरे वीक, यानी कि 1 डिब्बी आपके पास होगी ना 150 वाली ग्लिसरीन की, वो आपका विंटर जॉनसन आराम से गुजर जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको बता रही हूँ ये मेरी 1 से 2 वीक तक चलेगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेना है 1 चम्मच मैंने ली ग्लिसरीन का, और उसको मैंने 1 चम्मच ही रोज़ वाटर उसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ लेमन डाला था। अगर आप डालना चाहें उसके लेमन के पल्स तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं उसमें डाल लेती हूँ। उसमें कोई चिपचिपाहट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको उलझन देते हैं तो आप उसको सिर्फ लेमन का रस ही आधा डाल दें। मेरे पास यहाँ पे बड़े साइज़ का लेमन का, तो मैंने ये आधा डाला है। अगर आपके पास छोटा साइज़ का लेमन है तो आप इसमें पूरा 1 लेमन डाल दें। ठीक है, इसको अच्छे से आपने निचोड़ लेना है। निचोड़ के इसका रस निकालें। मैंने इसके पल्स भी डाल दिए थे, वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल दो, नहीं डालना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप डाल लें। तो वैसे मैं तो डाल लेती हूँ, कुछ भी हाथ में चिपचिपाहट या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ये ड्राई होते हैं खुद ही ये रिमूव हो जाते हैं हाथों से, हाथों को धोना नहीं पड़ता। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने दोबारा 2 चम्मच के करीब ग्लिसरीन डाली और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसको आप किसी भी जार या बोतल में डाल के रख लें। जब भी आप कोई काम करके फारिग हों, अपने किचन के सिंक में रख लें, अपने वॉशरूम में रख लें, जैसे आपका दिल करता है अपने बेड की साइड टेबल पे रख लें, अपने साइड टेबल पे रख लें, अपने किचन के सिंक के पास रख लें, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे रख लें इसको। और इसको दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें, 3 दफ़ा यूज़ करें, 4 दफ़ा यूज़ करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने इसकी एक बोतल जोन सी है बना के अपने किचन के सिंक के पास रखी हुई है। जैसे मैं बर्तन धो के फारिग होती हूँ तो मैं 1 ड्रॉप जोन सा लेती हूँ, अपने हाथों पे इसको लगा लेती हूँ। और एक मैंने साइड टेबल के पास रखी हुई है, रात को सोने से पहले भी मैं अपने हाथों और पैरों को इस पे लगा लेती हूँ। और सारा दिन जो पाँव पे है ना वो मैं 1 दफ़ा सुबह उठ के लगाती हूँ और 1 दफ़ा मैंने रात को लगाना होता है। उसके बाद मैं मोज़े पहन लेती हूँ। जैसे अब सर्दी है, सर्दियों में मोज़े पहनने ही जाते हैं और कुछ लोग नहीं पहनते हैं मोज़े, तो उनके लिए कोई ये नहीं है कि इसको लगा के ज़रूर मोज़े पहनने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पहनना चाहते हो तो आप पहन लें, मोज़े नहीं पहनना चाहते तो आप इसको मतलब नहीं भी पहने। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो हील्स है वो भी बहुत अच्छे पिंक सी हो जाएगी, जैसे पेडी मेडिक्योर करवाया हुआ है, बहुत अच्छे आपके पाँव में शाइनिंग आएगी और आपके पाँव वाइट भी हो जाएंगे और डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी। हाथों भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, हाथों में एक सॉफ्टनेस आएगी, बहुत ज़बरदस्त आपके हाथ हो जाएंगे। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इसको यूज़ करें, यानी कि ये मेरी जो नानो थी उन्होंने मेरी मामा को बताया था, जिस एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम रहते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्द हवाएं चलती थी और बहुत ज़्यादा ही हाथ और मुंह ख़राब हो जाते थे, लेकिन हमारे कभी नहीं हुए थे क्योंकि हम इसको, हमारी मामा इसको डेली बाकायदगी से हमें यूज़ करवाती थी और हम भी करते थे और तब से आदत बनी हुई है। जैसे सर्दियाँ आती हैं हाँ, इसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं।
मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत ईज़ी वे में आराम से बन जाती है। और अगर आपने इसको पूरी बोतल भी बना के रखनी है तो ये ख़राब नहीं होती। एक ग्लिसरीन की बोतल ले लें, उसके अंदर ही आप एक लेमन डाल लें और 1 से डेढ़ के करीब लेमन डाल लें। जो बड़ी 150 वाली बोतल होती है ना, एक तो बहुत बड़ी वाली होती है, एक 150 वाली जो बोतल है या 40 रुपए वाली बोतल है वो आप ले लें। उसके अंदर आप 2 चम्मच गुलाब का रख डाल लें और उसी के अंदर आप लेमन डाल के उसको अच्छे से आप शेक कर लें। उसको अच्छे से शेक करने के बाद में आप इसको अपने साइड टेबल पे रख लें, अपने किचन के सिंक के पास रख लें। कोई नुकसान नहीं है और कोई ख़राब नहीं होगी। इसको कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। विंटर आपका ईज़िली आराम से गुजर जाता है। यहाँ पे मैंने कटोरी में इसलिए बनाई थी बाउल में कि आप लोगों को समझ आ जाए, वरना मैं तो ये करती हूँ, एक बोतल लेती हूँ, उसके अंदर एक दूसरा जार बोतल का लेती हूँ, उसमें थोड़ी और ग्लिसरीन डालती हूँ, दोनों में मैं थोड़ा थोड़ा गुलाब का रख डालती हूँ और एक एक लेमन डाल के उसको अच्छे से शेक करती हूँ और उसको मैं अपनी दोनों जगह पे एक साइड टेबल पे रख लेती हूँ, एक किचन के सिंक के पास रख लेती हूँ कि जब बर्तन धोते हैं और हाथों पे मैं फ़ौरन से लगा लेती हूँ और एक साइड टेबल पे रख लेती हूँ आराम से। इसका कोई नुकसान नहीं है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आप पहले से यूज़ कर चुके हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या रिजल्ट है वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं और किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।